परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हजूर जी की तबीयत हुई खराब। आज डेरे में होने वाले सत्संग में भी हजूर जी पंडाल में नहीं आए जी, और सत्संग के दौरान पूरा टाइम बाबा जी स्टेज पर विराजमान रहे जी, क्योंकि हजूर जी की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है। संगत जी, आपको यहाँ हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि अब अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा। साफ बात यह है कि हजूर जी की तबीयत खराब हुई है जी, जो कि मौसम में बदलाव को लेकर है जी। हजूर जी को सामान्य फ्लू यानी कि वायरल हुआ है जी। कोई भी डरने जैसा कोई बात नहीं है जी। ये वायरल बुखार किसी को भी हो सकता है। हजूर जी ने कल डेरे के अस्पताल में चेकअप भी करवाया था, और डॉक्टर ने हजूर को कुछ दिन का आराम करने की सलाह दी है जी, जिस वजह से हजूर जी 2 दिन से कहीं नहीं जा रहे जी। और आज सुबह डेरे के सत्संग पंडाल में बाबा जी ही पूरे टाइम स्टेज पर विराजमान रहे थे जी। और हो सकता है कि इस हफ्ते होने वाले डेरे के भंडारे पर भी हजूर जी ना आए जी, और सब कुछ बाबा जी ही संभाले। घबराने जैसा कुछ भी नहीं है जी। ये एक नॉर्मल वायरल है जो मौसम में बदलाव के चलते किसी को भी हो सकता है जी। अगर शुक्रवार तक हजूर जी स्वस्थ हो गए तो हजूर जी भी बाबा जी के साथ स्टेज पर आएंगे जी, और सवाल जवाब सत्संग करेंगे जी। लेकिन अभी तक यही खबर है कि बाबा जी ही आगामी भंडारे को संभालेंगे जी। आगे बाबा जी की मौज है कि भंडारे पर सत्संग और सवाल जवाब कौन से गुरु करेंगे। संगत जी, यहाँ पर मैं फिर से दोहराऊंगी कि हजूर जी की थोड़ी तबीयत खराब हुई है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है जी। इसीलिए संगत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संगत जी, स्वाभाविक है इस भंडारे पर लाखों की संख्या में संगत डेरे जाने वाली है जी। दूर से आने वाली संगत तो आज भी निकल चुकी होगी, और बहुत सी संगत निकलने की तैयारियां कर रही होगी। जो संगत अभी तैयारी कर रही है उनसे मेरी विनती है कि अपने साथ सर्दी के कुछ कपड़े भी लेकर जाएं जी, क्योंकि डेरे साइड मौसम बदल चुका है जी। शाम के टाइम वहाँ ठंड होने लगती है। बुजुर्गों और बच्चों के साथ जाने वाली संगत इस बात का खास ध्यान रखे जी। एक बार बाबा जी की तबीयत खराब हुई थी, और जब हमने इसकी जानकारी संगत को वीडियो के माध्यम से दी थी तो उस समय कुछ आलोचना करने वालों ने कहा था, जो खुद बीमार हो जाता है वो संगत की रक्षा क्या करेगा। संगत जी, उस समय भी उन लोगों को हमने एक सच्ची साखी के माध्यम से जवाब दिया था जी, और आज हजूर जी के बीमार होने वाली खबर पर भी ऐसे लोग वही बात दोहराएंगे जी। इसीलिए आज फिर से उस सच्ची साखी को हम दोहरा रहे हैं जी कि संत महात्मा क्यों बीमार पड़ते हैं जी। संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते, लेकिन फिर भी संतों को शारीरिक दुख आते। ये बात ब्यास की है जी, जब एक सेवादार को सांप ने काट लिया था, और उस कर्म को बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया था जी, और बाबा जी बीमार हो गए थे। पूरी साखी क्या है विस्तार से सुनिए जी। संगत जी, ये घटना उस समय की है जब 19 साल का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ अपने शहर डबवाली से डेरे में सेवा करने आया हुआ था जी। ये उनका इकलौता बेटा था और पूरे परिवार का बड़ा लाडला भी था। डेरे में उसकी ड्यूटी बाकी नौजवान सेवादारों के साथ खेतों में लगी थी जी। काम था आलू की फसल काट, उसे बोरियों में भरना और फिर बोरी को गोदाम तक पहुंचाना। वो अपने साथियों के साथ मिलकर खेत में बड़े उत्साह से सेवा कर रहा था जी। कोई आलू खोद रहा था, कोई उन्हें छांट कर अलग कर रहा था, और कोई बोरियों में भरने में व्यस्त था जी। सब कुछ बड़ी श्रद्धा और खुशी से चल रहा था जी, कि तभी अचानक उस 19 साल के लड़के ने अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस किया जी। उसने तुरंत नीचे देखा, हाथ पर 2 गहरे निशान थे जी। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये आखिर हुआ क्या है, पर उसके साथ काम कर रहे बाकी सेवादारों ने जैसे ही वो निशान देखे, वे एकदम घबरा गए जी। उन्होंने पहचान लिया कि ये किसी जहरीले सांप के काटने के निशान हैं।
अब क्षण भर में ही पूरे खेत का माहौल बदल गया जी। सभी ने बिना एक पल गवाए उस लड़के को उठाया जी और उसे जल्दी से खेत से बाहर लेकर आए जी। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी जी, लेकिन भीतर सभी के मन में एक ही प्रार्थना थी, बाबा जी अपने बच्चे को बचा लीजिए। संगत जी, अब जो गलती उस समय वहाँ के सेवादारों ने की, वही भूल अक्सर हम में से बहुत लोग भी कर बैठते हैं जी। जैसे ही सबको पता चला कि उस नौजवान को सांप ने काट लिया, तो घबराहट में एक सेवादार ने उसकी कलाई पर बहुत जोर से रुमाल बांध दिया जी, ये सोचकर कि इससे जहर आगे नहीं फैलेगा। दूसरे सेवादार पानी लाने दौड़ पड़े जी, ताकि उसे थोड़ी राहत दी जा सके। लेकिन उसी उलझन और अफरा तफरी में कीमती 10 मिनट निकल गए जी। तभी वहाँ एक समझदार और अनुभवी सेवादार पहुंचे जी। जब उन्हें स्थिति समझाई गई कि लड़के को सांप ने काटा है, तो उन्होंने बिना एक पल गवाए तुरंत फैसला लिया जी। उन्होंने लड़के को अपनी बाहों में उठाया और सीधे डेरे के अस्पताल की ओर भागे जी। अब रास्ते में और 10 मिनट लग गए जी, यानी सांप के काटने से लेकर अस्पताल पहुंचते तक लगभग 25 से 26 मिनट बीत चुके थे जी। अब तक जहर अपना असर दिखाने लगा था जी। लड़के की सांसें तेज चलने लगी थी जी, शरीर कांप रहा था और सीने में भयंकर दर्द हो रहा था जी। डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी उपचार शुरू किया जी, लेकिन जहर बहुत गहराई तक फैल चुका था जी। अब कुछ ही पलों में वो लड़का बेहोश हो गया। डॉक्टर ने समय बिना गवाए एंटी वेनम के इंजेक्शन लगाए जी और उसे संभालने की पूरी कोशिश की जी। संगत जी, जैसे ही ये खबर उस लड़के के माता पिता तक पहुंची, वे अपनी सेवा बीच में ही छोड़कर भागते हुए डेरे के अस्पताल पहुंच गए जी। और वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपने इकलौते बेटे को बेहोशी की हालत में पड़े देखा, तो उनका दिल कांप उठा जी। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पिता पूरी तरह से टूट चुके थे जी। डॉक्टर ने उन्हें संभालते हुए कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल है जी। जिस सांप ने काटा है वो बहुत जहरीला था और बच्चे को अस्पताल लाने में देरी भी हो गई। अब ये सुनते ही माँ का धैर्य जवाब दे गया जी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार बाबा जी को याद करने लगी कि बाबा जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। संगत जी, जब संतों के घर का कोई बच्चा कष्ट में होता है, तो क्या बाबा जी शांत बैठ सकते हैं? उस समय बाबा जी कोठी में विराजमान थे, परंतु ध्यान की अवस्था में उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। बाबा जी सब जान गए थे कि अस्पताल में क्या हो रहा है, कौन किस पीड़ा में है जी। उस क्षण बाबा जी ने एक फैसला लिया। बाबा जी ने तुरंत अपने पास खड़े सेवादार को आदेश दिया, मुझे अस्पताल जाना है, गाड़ी मंगवाओ। अब कुछ ही पलों में गाड़ी तैयार कर दी गई और बाबा जी तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो गए जी। उधर अस्पताल में वो माँ अपने बेटे के सिरहाने बैठी लगातार बस रोए ही जा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही पुकार थी कि बाबा जी, मेरे बच्चे पर दया करो। अब कुछ देर के बाद जब बाबा जी अस्पताल पहुंचे, तो जैसे वहां सबकी सांसें थमसी गई। लड़के के माता पिता दौड़ते हुए बाबा जी के पास पहुंचे जी और रोते रोते कहने लगे कि बाबा जी, ये बच्चा आपका है, आप ही देखिए अब क्या करना है, मैं इसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने बड़ी शांति से उन्हें समझाया जी कि बेटा, घबराओ मत, मालिक पर भरोसा रखो। जो कुछ हुआ वो पिछले जन्मों का कोई कर्म है। शायद सांप के साथ कोई पुराना लेन देन था जो अब पूरा हुआ है। फिर बाबा जी खुद लड़के के पास गए जी। वो बेहोशी की हालत में पड़ा था। बाबा जी ने बड़े प्रेम से उसका वही हाथ अपने हाथों में लिया जिस हाथ को सांप ने काटा था। निशान देखकर मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, तू तो यूं ही परेशान हो रही है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है।
ये बस थोड़ी देर के लिए सोया हुआ है, अभी उठ जाएगा। जिसने काटा था वो मामूली सांप था। डर और घबराहट के कारण ये बेहोश हुआ है। इसके शरीर में जहर नहीं है, बस थोड़ी देर रुक, ये खुद उठ बैठेगा। संगत जी, इतना कहकर बाबा जी शांति से वहां से उठे और अपनी कोठी की ओर लौट आए जी। उनके जाने के कुछ ही समय बाद चमत्कार घटा। वो लड़का जो कुछ देर पहले बेहोशी में पड़ा था, धीरे धीरे होश में आने लगा जी। डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो सभी दंग रह गए जी। शरीर में जहर का जरा भी अंश मौजूद नहीं था जी। डॉक्टर एक दूसरे को देखते रह गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी जल्दी जहर कैसे गायब हो सकता है। अब कुछ ही देर में लड़का पूरी तरह ठीक हो गया जी और उसे उसके माता पिता के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शाम होते होते उन्हें एक और खबर मिली जी, जिसने सबके दिल को छू ली। अब जैसे ही बाबा जी अस्पताल से वापस अपनी कोठी पहुंचे थे, उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। वे सीधे अपने कमरे में चले गए और 2 दिनों तक उस बुखार में तपते रहे। संगत जी, जब ये बात सेवादारों तक पहुंची तो सब कुछ साफ समझ में आ गया था जी। सब जान गए थे कि वो जहर जो लड़के के शरीर में था, बाबा जी ने अपनी शक्ति से अपने ऊपर ले लिया था जी, ताकि उनका बच्चा सुरक्षित रह सके। उस कर्म को बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया था जी। लड़के की माँ ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी जी। वो बार बार कहती रही कि बाबा जी, मैंने तो कभी ये नहीं चाहा था कि मेरे बेटे का कष्ट आप झेलें, मुझे माफ़ कर दो बाबा जी। संगत जी, यही तो हमारे सद्गुरु की महिमा है। वे अपने बच्चों के दुखों को इतनी सहजता से अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमें ज़रा भी आभास नहीं होने देते। उनकी करुणा, उनकी दया असीम है, जो हर पल अपनी संगत पर बरसती रहती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि कोई किसी के कर्म नहीं उठा सकता, लेकिन संगत जी, संत महात्मा ऐसी बातें इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी वाहवाह नहीं चाहते। वो हमारे कर्म भी उठा लेते और किसी को पता भी नहीं लगने देते जी। ऐसा ही एक वाक्य सालों पहले हजूर महाराज जी के टाइम में अंबाला में हुआ था जी। उन दिनों महाराज जी अंबाला में सत्संग फरमाने गए हुए थे जी, और महाराज जी का एक करीबी सेवादार महाराज जी के आगे जिद पकड़कर बैठ गया जी कि उसके दोस्त को महाराज जी नामदान दे। जब महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपने दोस्त को शाम को बुला लेना। अब जैसे ही सेवादार का दोस्त सामने आया तो महाराज जी ने सब कुछ जान लिया और नामदान देने से इनकार कर दिया। अब सेवादार ने बाद में महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आपने तो लाखों रूहों को तारा है, फिर मेरे दोस्त को मना क्यों कर दिया? तो महाराज जी ने कहा कि तेरे दोस्त के कर्म बहुत ज़्यादा भारी है, इसीलिए मैं उसको नामदान नहीं दे सकता। अब ये सुनकर सेवादार जिद पर अड़ गया जी कि उसके दोस्त को नामदान मिल सके। सेवादार की जिद पर महाराज जी मान तो गए, लेकिन एक शर्त रखते हुए कहने लगे कि नामदान देते ही मैं डेरे चला जाऊंगा। फिर उसके दोस्त को महाराज जी ने नामदान की बख्शिश कर दी। लेकिन संगत जी, उसके एकदम बाद महाराज जी डेरे चले गए और अपने कमरे में चले गए। उस समय महाराज जी को बहुत ही तेज भयंकर बुखार हो गया था, जो अगले 12 दिन तक रहा था जी। जब इस करीबी सेवादार को पता लगा कि महाराज जी को बुखार हो गया है, तो वो सब समझ गया जी कि उसके दोस्त के भारी कर्मों को महाराज जी ने अपने ऊपर ले लिया है, जिस वजह से उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया है। सेवादार उस समय बहुत रोया था जी। ऐसा ही एक और वाक्य बाबा जी के कैंसर से जुड़ा हुआ है जी। आप सब जानते ही हैं कि कुछ साल पहले बाबा जी को कैंसर हुआ था। उस समय भी आलोचकों ने कहा था
कि जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता वो अपनी संगत की रक्षा क्या करेगा। लेकिन संगत जी, क्या आप जानते हो बाबा जी को कैंसर क्यों हुआ था? संगत जी, उस समय बाबा जी ने अपना सत्संग सिरसा के सिकंदरपुर में फरमाया था जी। उसी के कुछ समय बाद उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी जी, खराब रहने लगी थी जी। और जब जांच करवाई गई तो पता चला कि बाबा जी को कैंसर है। इसके बाद आगे के सभी सत्संग स्थगित कर दिए गए जी। अब सवाल यही उठता है कि बाबा जी को ये बीमारी आखिर आई कैसे? संगत जी, ये घटना भी बाबा जी की असीम करुणा और दया का प्रमाण है जी। एक बार बाबा जी डेरे की एक कैंटीन में दर्शन देने पहुंचे जी। उसी कैंटीन में एक सेवादार भाई बैठा था जो लंबे समय से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। वो मन ही मन बहुत टूटा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने बाबा जी का नूरानी चेहरा देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जी। दिल से एक गहरी अरदास निकली कि हे मेरे सद्गुरु, मैं इस बीमारी से अब थक गया, तू मुझे मुक्त कर दे, मुझ पर दया कर दे, हे मेरे मालिक। बाबा जी ने उसकी और करुणा भरी दृष्टि डाली। बस उस एक नज़र में जैसे कुछ दिव्य घटित हो गया जी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि बाबा जी को कैंसर हो गया। जब उस सेवादार ने ये सुना तो वो हैरान रह गया। उसके मन में तुरंत वही पल याद आ गया जब बाबा जी ने उस पर दया भरी दृष्टि डाली थी। वो फूट फूट कर रोने लगा जी और बार बार कहने लगा कि हे मेरे सच्चे पातशाह, मैंने तो यूं ही कह दिया था कि मेरी बीमारी दूर कर दो। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि आप मेरे दर्द को अपने ऊपर ले लो। संगत जी, जब बाबा जी को कैंसर होने की पुष्टि हुई तो उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ा। उस समय डेरे का माहौल बिल्कुल बदल गया था जी। संगत पहले जैसी नहीं रही थी जी। हर चेहरे पर चिंता, हर आंख में आंसू थे। लोगों के दिलों में सिर्फ एक ही अरदास थी कि बाबा जी जल्द स्वस्थ होकर वापस लौट आए। अब दिन बीतते गए जी और फिर वो क्षण आया जब बाबा जी इलाज करवा कर भारत लौटे थे जी। जब वे डेरे पहुंचे तो पंडाल में समुंदर सी संगत उमड़ पड़ी जी। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, संगत बिल्कुल चिंता ना करे। लेकिन संगत जी, जब संगत ने अपने सद्गुरु को देखा, उनका चेहरा, उनका दुबला शरीर, उनका शांत किंतु थका हुआ भाव, तो पूरे पंडाल में सिसकियां गूंज उठी जी। ये दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जी। जिसने भी उस पल को देखा उसकी आत्मा तक हिल गई जी। सच कहे तो वो दृश्य रूह को कंपा देने वाला था जी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में संतों को भी बीमारी हो सकती है? क्या उनके भी कर्म होते हैं? तो संगत जी, नहीं होते। संतों के अपने कोई कर्म नहीं होते, वे तो कर्मों से ऊपर होते। पर जब वे हमें नामदान देते हैं तब हमारे सारे कर्मों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते। इसीलिए संत अपनी संगत को बार बार अच्छे कर्म करने की सलाह देते, अच्छे रास्ते पर चलने को कहते, भजन सिमरन करने को कहते, जिससे कि कर्मों का हिसाब किताब निपट सके और संत अपनी रूहों को परम पिता परमेश्वर के घर भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके, अपनी जिम्मेदारी निभा सके। लेकिन हम लोग तो इस संसार में आकर ये सोच बैठे हैं कि हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। संगत जी, अपने पिछले 20-25 साल के जीवन को एक बार याद करो। आपको पता लग जाएगा कि पिछले 20-25 सालों में कितने ही हमारे करीबी लोग इस संसार से चले गए। महान से महान इंसान भी यहाँ हमेशा नहीं रह पाए। हजूर जी ने रविवार के सत्संग में फरमाया था, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम जैसे महापुरुष और रावण जैसे बलशाली भी यहाँ नहीं रह सके, तो हम क्या चीज़ है। इसीलिए अभी भी समय है, भजन सिमरन कर लो, अपना जीवन सफल कर लो।
फिर मालिक ये मौका ना जाने कब दे। एक जूनी में अगर 1 साल भी बिताना पड़ा तो 84 लाख जूनियाँ हैं। फिर से ये मौका 84 लाख साल बाद मिलेगा। इतने सालों में तो कई युग बदल जाएंगे। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग की उम्र 4,32,000 साल बताई गई है, जिसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल ही पूरे हुए हैं। अब ज़रा सोचो, 84 लाख साल में कितनी बार कलयुग आएगा, सोचकर भी डर लगता है। इसलिए समय नहीं गंवाना और बाबा जी के आदेश को मानना है। संगत जी, मेरी आपसे एक ही विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।